पूरी तरह से गैर राजनीतिक दौरा है। मेरा एक पैतृक गांव है शेखपुरा के पास बहुआरा। वहां पर हमारे दादाजी का बनाया हुआ वर्षों पुराना, बल्कि 100-150 साल पुराना एक मंदिर है। वो मंदिर बहुत खराब हाल में था। उसके पुनर्निर्माण का उद्देश्य लेकर के मैं आया था। पिछले 2 वर्षों से काम चल रहा था। अभी फाइनली वो मंदिर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी पूजा पाठ और धार्मिक और पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आया था। राजनीतिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं था। सुनील जी, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, फायर ब्रांड नेता है, लेकिन लोग सवाल खड़े करते हैं उनकी पढ़ाई पे। जिस तरह से उन्होंने सरकार चला रहे हैं, सवाल खड़े करते हैं विपक्ष। क्या लगता है कि सरकार सही चल रही है या सही विपक्ष? देखिए, अगर किसी व्यक्ति का एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए शैक्षणिक डिग्री आवश्यक होता तो संविधान में इसका प्रावधान होता। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर एमएलए का चुनाव लड़ना है तो उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई एक डिग्री होनी चाहिए। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो कम से कम वो एमए पास होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए। जब संविधान में यह व्यवस्था नहीं है तो किसी नेता के तरक्की करने या किसी एक बड़े पद पर पहुंचने के बाद उसके शैक्षणिक डिग्री के ऊपर विवाद करना, मुझे लगता है ओछापन है और कहीं ना कहीं राजनीति में एक कीचड़ उछालने वाला कार्यक्रम है। राजनीति में स्कूलों में पढ़ के, कॉलेजों में ज्ञान अर्जित करके कोई आदमी आज तक कामयाब नहीं हुआ। राजनीति में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको जन जन से जुड़ना पड़ेगा, जन सामान्य की समस्याओं को समझना पड़ेगा, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा और जनता के बीच काम काज के जरिए अपनी एक लोकप्रियता अर्जित करनी पड़ेगी। तब लोग आपको वोट देते हैं, तब आप नेता बनते हैं और इसके लिए जनता को कोई डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार में चुनाव है। इस चुनाव में तो पीके की दुर्गति हुई थी, फिर से वो चुनाव में इस बार उम्मीदवार बनकर खड़े हो रहे हैं। बाकी क्या कहेंगे? बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो चर्चा में है। मुझे बहुत ज्यादा इस पूरे चुनाव क्षेत्र का पता नहीं है, हालांकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला रहा हूं। और लेकिन जो आंकड़े दिखते हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पिछले कई चुनावों में लगातार बीजेपी यहां जीतती रही और बड़े मार्जिन से जीतती रही। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं तो निश्चित तौर पर खतरा बड़ा है। जब पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे तो खुद तो नहीं लड़े थे, लेकिन उनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसी कोई बड़ी दुर्गति इस चुनाव में न हो, निश्चित तौर पर मैं ऐसी कामना करूंगा। राम मंदिर में जिस तरह से चंदे को लेकर बातें सामने आई, क्या कहेंगे कि क्या इस तरह के राम मंदिर की जो पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण हुआ वो इस देश के और दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का प्रतीक है। और हम सबकी एक वर्षों तक के आंदोलन के बाद वहां मंदिर बना और उस मंदिर के बाद दुनिया भर के हिंदू वहां पर आए और उन्होंने भगवान राम के प्रति जो उनके मन में आस्था है, श्रद्धा है, उस आधार पर पूजा पाठ की और चढ़ावा दिया। अब उस चढ़ावे में जो चोरी हुई है वो तमाम राम भक्तों की भावनाओं का अपमान है और एक बहुत बड़ा पाप है। हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था का मजाक उड़ाया गया। तो निश्चित तौर पर जो चोर हैं, चंदा चोर हैं, चढ़ावा चोर हैं, उन तक पहुंचना पड़ेगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पूरे मामले की जांच करने के लिए गंभीरता दिखाई है। कई लोगों को अरेस्ट किया गया है एसआईटी के जरिए, जांच के जरिए। अभी कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। आज मेरे ख्याल से ट्रस्ट की बैठक भी है। तो तमाम बैठकों और जांचों के बावजूद देश के एक हिंदू की अपेक्षा यह है कि आप उस चोर तक पहुंचे और इंश्योर करिए कि आइंदा कभी हमारे मंदिरों में हमारे भक्ति भाव से जो दिया हुआ चढ़ावा उसमें कुछ चोरी नहीं करेगी। उदय ठाकरे जो है जो राम रक्षा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो भाई उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए, राम रक्षा आंदोलन क्या कर पाएंगे? उनकी पार्टी रोज बिखर रही है, निपट रही है। तो ऐसे में सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि उन्होंने जो हिंदुत्व को तिलांजलि दे दी है, उन्होंने कांग्रेस के तथाकथित सेकुलरिज्म के नीति को अपना करके जो शिवसेना प्रमुख के साथ जो धोखेबाजी की है उससे बचने के लिए एक रास्ता ढूंढे हैं। बाकी इस आंदोलन का आगे कुछ लाभ होने वाला नहीं। बिहार में आपके संगठन के विस्तार की क्या योजना है? बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर प्रत्येक प्रदेश में
शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उनके हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी विचारों में श्रद्धा रखने वाले, विश्वास करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर बाला साहब के फॉलोअर्स निकल के आते हैं तो उनको हम निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा ताकत देंगे और बिहार में शिवसेना मजबूती ग्रहण करे। लेकिन जब शिवसेना को हम मजबूत करने जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ मिलकर करेंगे। उसकी कीमत पर शिवसेना को हम नहीं बढ़ाने जा रहे। गांधी मैदान में कार्यक्रम करने वाले हैं, नहीं कर सकता, मेरी कोई योजना नहीं, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं।